जादुई चाट मसाला। गोपाल और रामपाल दो भाई थे। गोपाल का गांव में एक छोटा सा चाट मसाले का दुकान था और रामपाल शहर में एक बड़ा चाट मसाले की दुकान चलाता था। गोपाल का चाट मसाले का ढाबा अक्सर खाली रहता था, बल्कि रामपाल का दुकान हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था और इसी वजह से गोपाल की आमदनी बहुत ही कम थी और रामपाल की बहुत ज्यादा। गोपाल को अपनी बेटी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना था। शोभा, इस महीने भी बस 10,000 की कमाई हुई है। इतनी कम पैसों में कैसे होगा सब? आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। इस बरस मैं राधा का इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता था। कोई बात नहीं, अगर इस बरस नहीं हो पाया, इस साल राधा सरकारी स्कूल में ही चली जाएगी। यही बात पिछले साल भी तुमने बोली थी। ऐसा बाप हूँ मैं कि अपनी बेटी का एडमिशन भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब आप जानबूझ के तो ये सब नहीं कर रहे हैं ना? आपकी मजबूरी है, हौसला रखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उस दिन गोपाल बहुत निराश था। उसने अपने भाई रामपाल को फोन लगाया। हाँ भैया, बोलिए, और सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है। अच्छा सुन, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। राधा के एडमिशन के लिए पैसों की जरूरत है। अब आपसे क्या छुपाए भैया, आजकल कमाई ही नहीं है। मैं यहाँ कैसे अपना दिन गुजार रहा हूँ ये मुझे ही पता है। अगर मुझसे हो पाता तो मैं जरूर करता। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखो। जी भैया। रामपाल अपने बड़े भाई को सरासर झूठ बोल दिया। रामपाल की कमाई तो दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही थी, पर वो स्वार्थी था। भैया को लगता है कि मेरे पास पैसों का पेड़ है। जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है कॉल लगा देते हैं। अच्छा है मैंने भैया को झूठ बोल दिया, अब वो दोबारा मुझसे पैसा नहीं मांगेंगे। और यहाँ गांव में गोपाल सोच रहा था कि वो क्या करे। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे ज्यादा ग्राहक दुकान पर आए, पर क्या करूं? वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी दुकान के सामने दो साधु महाराज आए। इतनी देर से चल चल कर बहुत भूख लगी है, पर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है और यहाँ इस गांव में किसी ने हमें भिक्षा भी नहीं दी है। अब हम क्या कर सकते हैं? गोपाल बहुत दयालु था। उसने दोनों साधु महाराजा को अपनी दुकान में बुलाया। आइए महाराज, अंदर आइए। अरे बेटा, हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, आपको भूख लगी है और मेरे पास खाना है तो आ जाइए। बड़ी ही धनी इंसान हो तुम। नहीं महाराज, मैं तो बहुत गरीब हूँ। इतना गरीब कि मैं अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन भी नहीं करवा पा रहा हूँ। मेरी बेटी का एडमिशन मेरे बस में नहीं है, पर आपको भोजन तो करवा ही सकता हूँ। आप बैठिए, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। गोपाल दोनों साधु महाराज के लिए मसालेदार चाट और रोटियां ले आया। फिर साधुओं ने भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया। जब उनका भोजन हुआ तो गोपाल उनके पास आया। बहुत ही निस्वार्थी हो। तुम्हारी अच्छा बर्ताव ने मेरे मन को मोह लिया है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, एक जादुई मंत्र। ओम अन्नपूर्णे नमः। हाँ, अब से रोज तुम चाट मसाला बनाते वक्त इस मंत्र का जाप करना और हर दिन कम से कम 10 गरीबों को खाना खिलाना। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे। जी महाराज। गोपाल ने दोनों साधुओं का आशीर्वाद लिया और वो साधु वहाँ से चले गए। अगली सुबह गोपाल ने अपना दुकान खोला, सफाई की और फिर खाना बनाने की शुरुआत की। उसने चाट मसाला बनाने के लिए मसाला बनाना शुरू किया और बोलने लगा, ओम अन्नपूर्णा नमः, ओम अन्नपूर्णा नमः। मसाला बनाते बनाते उस दिव्य मंत्र का जाप कर रहा था। जैसे ही उसकी मसाला बन गई, उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। अरे भाई, चाट मसाला मिलेगी? अभी लाया। मुझे भी दाल मखनी चाहिए भाई। आप सभी लोग बैठें, मैं सबके लिए चाट मसाला लाता हूँ। गोपाल जैसे जैसे चाट मसाला बनाता गया, वैसे वैसे ग्राहकों की भीड़ लग रही थी। कृपया फिर दोपहर के वक्त कुछ गरीब लोगों को उसने चाट मसाला खिलाया। भगवान तेरा हमेशा भला करे। धन्यवाद भैया। उस दिन सुबह से शाम तक गोपाल चाट मसाला बनाता गया और ग्राहक चाट मसाला खाते गए। शाम को जब गोपाल ने अपना दुकान बंद किया तो वो अपनी कमाई देखकर खुद हैरान हो गया। एक ही दिन में 10,000। वो खुशी खुशी घर गया और अपनी पत्नी शोभा को सब कुछ बता दिया। उन साधुओं ने तो हमारे सारे कठिनाइयां दूर कर दी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राधा की एडमिशन जल्द ही हो जाएगा।
इंग्लिश मीडियम स्कूल में। अगले दिन भी वही हुआ। गोपाल चाट मसाला बनाते वक्त मंत्र का जाप कर रहा था और ग्राहकों की भीड़ लग गई। इस दिन भी गोपाल ने कई गरीबों के पेट भरे। कुछ ही दिनों में गोपाल का छोटा सा दुकान अब एक बड़ा रेस्टोरेंट बन गया था। गोपाल की बेटी राधा का इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन हो गया था और रोज गोपाल अपनी कार में राधा को स्कूल छोड़ने जाता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ महीनों बाद रामपाल गांव आया और गोपाल का घर देखकर हैरान हो गया। लगता है भैया को कोई कोहिनूर का खजाना मिल गया है। कुछ दिनों पहले तक तो ये मुझसे पैसे मांग रहे थे, पर अब मकान, गाड़ी सब कुछ खरीद लिया। रामपाल गोपाल के घर गया। अरे रामपाल, शोभा देखो, रामपाल आया है, उसके लिए कुछ नाश्ता लाओ। शोभा चाय नाश्ता लेकर आई और प्लेट में काजू बादाम रखे थे। भैया बुरा ना मानो तो एक सवाल करूं? मैं जानता हूँ तो क्या पूछना चाहता है, यही ना कि इतने पैसे कैसे कमाए। हाँ भैया। अब ये तो अच्छे कर्मों का फल है। एक दिन मेरी दुकान पर 2 साधु आए थे। गोपाल ने रामपाल को सारी कहानी बताई। आज ये जो कुछ भी है वो उस जादुई मंत्र की वजह से है। भैया क्या मुझे भी वो मंत्र सिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी तू मेरा भाई है, मैं तुझे चाट मसाला बनाना भी सिखाऊंगा और वो मंत्र भी सिखाऊंगा। और याद रखना, तुझे रोज 10 गरीबों को चाट मसाला खिलानी होगी। जी भैया। गोपाल रामपाल को अपने घर के किचन में ले गया। वहाँ उसने रामपाल को चाट मसाला बनाना सिखाया और मंत्र भी सिखाया। रामपाल अब जादुई चाट मसाला बनाने की पूरी विधि सीख चुका था। उसने अपने भैया को धन्यवाद किया और फिर शहर लौट आया। उस दिन वो अपने दुकान गया और चाट मसाला बनाना शुरू किया और साथ ही साथ मंत्र का भी जाप करने लगा। ओम अन्नपूर्णमा नमः, ओम अन्नपूर्णा नमः, ओम अन्नपूर्णा ये नमः। मैं तो बस चाहता हूँ कि ये चाट मसाला जल्द से जल्द सब बिक जाए, जिससे मुझे ढेर सारा पैसा भी मिले। जब चाट मसाला बन ही रहा था कि ग्राहक दुकान पर आ गए। मुझे चाट मसाला देना और 2 प्लेट चाट मसाला पैक कर दो। भैया कई दिनों से कुछ खाया नहीं, कुछ खाने को दे दो। अरे कौन हो भाई, तुम लोग जाओ यहाँ से। मेरे दुकान में तुम भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है, भागो यहाँ से। रामपाल ने उन भिखारियों को डांट कर भगा दिया और उसके साथ ही साथ उसके ग्राहक भी भाग गए। ग्राहक के भाग जाने से रामपाल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कारण है। चाट मसाला बनाते समय तो मैंने मंत्र का जाप सही किया था, लोग आए भी थे, फिर भाग क्यों गए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी दुकान में कोई क्यों नहीं है? लगता है गोपाल भैया ने मुझसे झूठ बोला है, वो मुझे सच बताना भी नहीं चाहते थे। उन्हें जरूर खजाना मिला होगा और मुझे कुछ देना ना पड़े, इसीलिए ऐसा बोल दिया होगा। रामपाल को उस मंत्र के जादुई होने पर विश्वास नहीं रहा। उस दिन के बाद उसने कभी वापस कोशिश नहीं की। रामपाल को अपनी गलती समझ में नहीं आ रही थी कि उसे गरीबों को भोजन करवाना था। गोपाल मंत्र के जाप और अपनी अच्छाई से बहुत अमीर होता गया और रामपाल अपनी वही छोटे से दुकान में बैठा रहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अच्छाई का फल हमेशा अच्छा ही होता है।